तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टल पसमानदगी एड्रेस होगी, लेकिन एक तरक्की की शाहरा पे हम गामजन होना शुरू हो गए हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो स्कीमात हैं, इसके अलावा 601 अरब रुपए का बलूचिस्तान के 9 जो एक्सट्रीम अंडर डेवलप्ड जुनूबी अजला हैं उसके लिए अलहदा पैकेज, और CPEC के तहत भी बलूचिस्तान को जो स्कीमात प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसका इंशाल्लाह बेनिफिशरी बलूचिस्तान होगा। क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में CPEC तो लॉन्च किया गया और ये बताया भी गया कि गवादर जो है CPEC का जीवल है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। मैं अक्सर बताया करता हूं कि गवादर इज द हार्ट ऑफ CPEC एंड द CPEC इज द आर्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। गवादर के बगैर CPEC का तस्वर ही महाल है, लेकिन उस गवादर को बलूचिस्तान को 19 अरब डॉलर्स के जो मेटलाइज हुए एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, उसमें सिर्फ 1320 kV का एक अब पावर प्लांट मिला, और उसकी भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो नेशनल ग्रिड में चली जाती है। चूंकि बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं बिछाए गए तो बलूचिस्तान को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जाके इस गवर्नमेंट में ट्रांसमिशन लाइंस जो है मकरान गवादर की तरफ बिछना शुरू हो गए हैं और उसके सम्राट भी वहाँ पे पहुँचेंगे। CPEC के 5 प्रोजेक्ट्स थे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवादर फ्री जोन, अंडर बेडेड हॉस्पिटल और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे। इसके अलावा कोई एक्टिव प्रोजेक्ट CPEC की नहीं थी। और इस गवर्नमेंट में CPEC के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है फेडरल PSDP उसको फाइनेंस कर रही है, जिसमें कोयटा कराची शाहरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हाई रोज़ हादसात की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो जाती थी, और बलूचिस्तान का ये पहला ड्यूल कैरेज वे होगा जिसके लिए साल जो है लोकेशन की गई है। ओशाप आवारान रोड है, बेसिमा खुजदार रोड है, दालबंदी माशकेल है, और डैम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हॉस्पिटल और दीगर सोशियो इकनॉमिक रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक और सोच का इजहार किया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि वो सोच रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में मुज़ाहमत कार हैं या नाराज़ बलोच हैं, उनसे भी वो सोचने की बातचीत करना चाह रहे हैं, उस ज़मीन में सोच रहे हैं। और वो सोच जो है आज अगले ही दिन इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है कि आज फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि इस ज़मीन में वो एजेंडा तय करेंगे। तो इस अमल का, इस पॉजिटिव अमल का बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है खैर मकदम करती है, और इस तमाम प्रोसेस में, इस तमाम तनाजुर में फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब का सोच है, उनका तसव्वुर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बाबत इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट 3 सालों में, आप यकीन जानिए कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, पीर्स ऑन्कोलॉजी, कार्डिक हॉस्पिटल 70% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, नए स्कूल्स बनाए, स्कूल्स अपग्रेडेशन किए, गुड गवर्नेंस को मेक श्योर किया, अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर किया, और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का जो फोकस है, ये सारी चीज़ें मिलके इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि वो बलूचिस्तान जिसको माजी में नज़रअंदाज किए जाता रहा, वो अब नज़रअंदाज नहीं होगा और तरक्की की शाहरा पे गामजन होगा। एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट जो पास्ट के बलूचिस्तान को इग्नोर करने की प्रैक्टिस थी, उसको तर्क करके बलूचिस्तान को फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ एक और इश्यू जो बलूचिस्तान को इस वक्त दरपेश है, वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट से है। क्योंकि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की जो ज़रख़े ज़मीन है उनको बंजर करने पे तुली हुई है। चूंकि बलूचिस्तान एंड टेल पे है और इरसा का जो पानी है वो थ्रू सिंध जो है बलूचिस्तान को मिलती है। 1991 में इरसा एग्रीमेंट हुआ और सिंध से, जिसमें कीर्तर कैनाल है, गुड्डू बैराज है, और वहाँ पे ओच है, मंजेटी है, और एक कच्ची कैनाल जो है वो हमारा तौसा बैराज से हमें पानी मिलता है। हमारा हिस्सा जो है गुज़िश्ता 20 साल में सिंध ने कभी पूरा नहीं दिया। अभी इस वक्त जो शॉर्टेज है पानी की,
اور جو سندھ گورنمنٹ پنجاب سے کمپلین کر رہا ہے وہ صرف 17% ان کو کمی کا سامنا ہے. لیکن آگے سندھ جو ہے بلوچستان کو 42% شارٹ فال پہ ہمیں پانی فراہم کر رہی ہے. ہمارا جو اس وقت انڈینٹ ہے ارسا کا، جو ہمارا ڈیو رائٹ شیئر ہے بلوچستان کا 10,900 کیوسک ہے، اور 30% لاسز ملا کے 14,000 کیوسک ارسا میں ریلیز کر رہے ہیں. لیکن بلوچستان کو صرف 7,000 کیوسک پانی جو ہے سندھ سے مل رہی ہے، جس میں 500 کیوسک ہمیں کچی کینال سے، 4,583 کیوسک پٹ فیڈر سے، 1,566 کیوسک کیرتر سے، اور 340 کیوسک جو ہے مانجوٹی، جبکہ اوچ کینال سے 0 کیوسک ہمیں مل رہا ہے. مجموعی طور پہ گزشتہ 2 مہینوں میں بلوچستان کا 42% حق جو ہے مارا گیا. ارسا ایگریمنٹ سیکشن 2 کے تحت، واٹر ریکارڈ کے تحت یہ درج ہے کہ پانی شارٹیج کے باوجود سندھ اور کے پی کے کو بلوچستان اور کے پی کے کو سندھ جو ہے پانی فراہم کرنے کا پابند ہے. اور پیرا 3 میں درج ہے کہ کسی بھی شارٹ فال سے کے پی کے اور بلوچستان ایگزامڈ ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. مجھے نوابزادہ طارق مکسی صاحب جو اریگیشن منسٹر ہے، انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال سکر میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا جب ملاقات ہوا اور اس بابت انہوں نے یہ کمپلین جب ریز کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے یکسر انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو پورا پانی فراہم نہیں کریں گے. اور اس وقت اس سال جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے زمیندار کو، کاشتکاروں کو، 0.5 بلین ڈالرز کا اس کا فائنانشل نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، جس کا مطلب ہے 75 سے 77 ارب روپے ایک غریب صوبہ بلوچستان کہ جس کے پاس وسائل کم، وسائل محدود، ذرائع کم، سندھ گورنمنٹ کی اٹ درمی کی وجہ سے ہمیں 75 سے 77 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. اور ارسا ایگریمنٹ 1991 سے آج تک بلوچستان کو 36 ملین ایکڑ کیوبک فیٹ پانی ہمیں کم ملا ہے، اور اس سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے اب تک 2700 سے 2800 ارب روپے کا، اور اس کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے. اور آج بھی سندھ گورنمنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل میں. یہ گفتگو آپ دوستوں کے ساتھ، جرنلسٹ دوست جو صحافی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، یہ گزارشات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف فورمز پہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کیا، لیکن دے آر ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل. ایون ہمارے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اریگیشن ڈپارٹمنٹ سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے کالز اٹینڈ نہیں کیے جاتے اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے تمام ان کمپلینس کو. تو اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں تھرڈ پارٹی وابڈا کو کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرے، میڈیٹ کریں اور ریگولیٹ کریں سندھ کی اس اٹدرمی کو، اور بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے. میں یہاں اضافہ کرتا چلوں کہ 500 کیوسک پانی ہمیں تونسا بیراج پنجاب سے ملتا ہے، اور 1991 سے آج تک یہ پانی ہمیں پورا ملتا رہا ہے، اور تونسا بیراج کے حوالے سے بلوچستان کو کبھی کمپلین نہیں ہوا. اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ جو محکومیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے، جمہوریت کا بھی دعویٰ کرتی ہے، وفاقیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے، اور بلوچستان کو اپنا سسٹر پروونس کہنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے، لیکن کانسٹنٹلی 20 سالوں سے ہمارے پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ویسے تو اصطلاح واٹر تھیفٹ کا استعمال ہوتا ہے، پانی چوری کا، لیکن یہ جو کانسٹنٹ ایک پریکٹس ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، میں اس کو پانی پہ ڈاکہ ڈالنے کا مترادف قرار دیتا ہوں. اور اگر ان کا یہ رویہ رہا تو ہب ڈیم سے جو پانی کراچی کو فار ڈرنکنگ پرپز جو پرووائڈ کی جاتی ہے، تو پھر بحالت مجبوری ہم نہیں چاہتے، قطعاً نہیں چاہتے، لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کا یہ اٹدرمی برقرار رہا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہے گا
कि हम जो है अब डैम का पानी रोक दें, क्योंकि इस वक्त जो हमारा नसीराबाद डिवीजन है, जो ग्रीन बेल्ट है बलूचिस्तान का, इरिगेशन पर्पस तो बहुत दूर की बात है, पीने के पानी के जो है वहां पर लाले पड़ गए हैं, पीने के पानी नहीं और लोग एहतजाज कर रहे हैं। और सिंध जो है, एक तो गवर्नमेंट हमारा पानी रोक रहा है और दूसरा इलीगल जो उन्होंने, उनके जो जमींदार हैं, पंप्स वहां पर जो इंस्टॉल किए हुए हैं, प्लांट किए हुए हैं, वहां से हमारा पानी जो है डिस्चार्ज करके अपने फसलों में ले जा रहे हैं और बलूचिस्तान को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने ये इशू बारहा टेकअप किया, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला और हम उम्मीद रखते हैं कि सिंध जो है वो इरसा एग्रीमेंट के तहत जो बलूचिस्तान का ड्यू शेयर है, जो हमारा राइट है, उसको तस्लीम करते हुए हमारा पानी जो है वो हमें फराहम करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइए, जैसे आपने पानी का जिक्र किया, अब हम देख रहे हैं कि सूबे अब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूबे की मुख्तलिफ चीज़ों की गुफ्तगू कर रहे थे, के बारे में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे और ख़ासकर पानी की तकसीम से मुतल्लिक उन्होंने मीडिया से बात की।